मज़ेदार किस्म का जो आपको ये लेमन और चिली मज़े मज़े की जो लग रही है ना, ये अचार डलने लगा है। इसको मैंने हल्दी नमक एक दफ़ा लगा दिया था, जितना पानी निकलना था निकल गया। अब दोबारा लगा के रखा है, इसमें जितना पानी है वो निकल जाएगा। बहुत मज़े का लगता है खाने के साथ। मुझे तो सिर्फ देख देख के पानी आ गया है। तो फिर ये कौन बनाने लगा है? लेट्स लेट्स सी, चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली यूट्यूब फैमिली और मेरे दोस्त सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। ये नींबू को बना लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। ये नरम हो गए हैं बिल्कुल, वो देखें, हम ऐसे काट के देखेंगे तो ये नरम हो गए। ये देखें, ये नरम हो गए, ठीक है ना। तो इसमें हमने फिर, ठीक है ना, मिर्ची डालने के बाद फिर हमने इसमें ये मसाले डाल दिए, रंगी डाल दी हमने। फिर उसके बाद ये सौंफ है, सौंफ डाल दी। ये दूसरे मसाले हैं छोटे मोटे, इसमें वो मेथी दाना वगैरह ये है, हमने वो डाल दिया। डालने के बाद इसको हमने और तेल इतना डालना है कि जिससे ये डिप हो जाए बीच में। मेरी सुबह का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से। आज आपसे जो जिस टॉपिक पे बात होगी वो है बहुत खूबसूरत टॉपिक, अनफिक्सिंग हैप्पी लाइफ। देखिए, बहुत से लोगों को शादी के बाद, बहुत सी लेडीज़ को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी उनका जो है वो हस्बैंड नहीं अच्छे होते, कभी उनके हस्बैंड से नहीं बनती, कभी इन लॉ से नहीं बनती, वो उस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पा रही होती। ठीक है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनका जो है ना कभी बोल के और कभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अनलेस जो वायलेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा उस से रिलेटेड उन्हें बहुत ज़्यादा लड़कियों को सामना करना पड़ता है। हम जिस जगह पे हैं, जिस कंट्री में हैं, आपको देखिए मेरे दोस्तों, जो आपके आउटसाइडर की जो सिचुएशन होती है ना, उसको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते अनलेस वायलेंस हो। तो आप अपने अंदर जो है वो अपने अंदर की जो इनर आपकी फीलिंग है उनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, कोई बिहेवियर आपको किसी का परेशान कर रहा है, या कोई और कोई बोल के आपको परेशान कर रहा है और कुछ आपकी फीलिंग कोई समझ नहीं रहा या कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप जो है ना उसके लिए उनको क्या बदलेंगे? आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपने आप को आप बदल सकते हैं, क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते, ना उनके माइंडसेट को, ना किसी और चीज़ को। अच्छा, इस सूरत में जो आपकी मदद होगी ना, वो आपकी मेडिटेशन, ध्यान, वो इतनी आपकी मदद करेगा ना। मैंने ये जब से स्टार्ट किया है ना, तो ये बात सच है कि शुरू में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जैसे टाइम गुज़रने के साथ आप इस पे फ़ोकस करते जाएंगे मेडिटेशन पे, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान भी है ये बहुत ज़्यादा। आपकी सोच को कंट्रोल करता है, आपका जो एक पर्पस होता है, आपको पता होता है कि आपने क्या चीज़ जो है ना, मतलब बहरहाल इसके फ़ायदे तब भी आपको महसूस होंगे जब आप इसको करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत जल्द आने वाली वीडियोस में आपको मैं उतना ज़रूर थोड़ा वो जो है ना वो शेयर करूँगी कि आप जो है जितना मैं कर रही हूँ, जितना मुझे पता है, उतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। पहले मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन मैंने कहा जितना मैं मेडिटेशन के हवाले से जानती हूँ, फिर मैंने एक जगह पे पढ़ा कि आपको जितना नॉलेज है आपको उतना आगे बता देना चाहिए। मैं कोई इतनी बड़ी ये तो नहीं कह सकती कि मुझे इन मामलात में बड़ा अबूर है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो जब कभी ये कहा जाता है ना ध्यान से, तो नमाज भी एक मेडिटेशन है कि हर चीज़ों को सोच से निकाल के अपना ध्यान और अपनी तवज्जो बिल्कुल अल्लाह पे। जो ये होता है ना मेडिटेशन, एक ध्यान है, अपनी सोचों को, इर्द गिर्द की सोचों को निकाल के सिर्फ इस बात पे फोकस करना कि ये चीज़ अल्लाह से मांग रहा। उसके बाद वॉशिंग, आज डे था तो मैंने फिर वॉशिंग की। और तो जब आप एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान देते हैं ना, किसी पे एक फ़ोकस पे, तो आप बहुत सारी सोचों से जो है ना बच जाते हैं। ओवर थिंकिंग जो होती है ना हमारी, वो इसी तरह ही ख़त्म होती है कि देखिए फ्यूचर कुछ नहीं होता और पास्ट कुछ नहीं होता। पास्ट गुज़र जाता है, उसको हम बदल नहीं सकते, और फ्यूचर का हमें पता नहीं क्या होने वाला है कल को।
जो जितना मर्ज़ी कोई आपसे कह दे ऐसा हो जाएगा, अगर वो कोई कर भी रहा है ना, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है जिस जगह पे हैं, जिस माशरे में और जिस कंट्री में। तो ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो कुछ भी होता है वो जो है ना एवरीथिंग इज़ कार्मिक कार्मिक है। जो हमारे जो अच्छा पति, बुरा पति, बुरे लॉज या मतलब कार्मिक है। तो जब आप अपना लेसन को लर्न कर लेते हैं ना, तो वो लोग टोटली डिफरेंट हो जाते हैं या फिर आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। या बहुत टाइम ऐसा होता है, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप उनको सुधारने पे ना लगाएं, अपने आप पर तवज्जो दें। या फिर आप या फिर कैसे आप उनको ये प्रूव करेंगे कि आप ठीक हैं, मैं सबसे ज़्यादा ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ, कैसे राइट प्रूव करेंगे आप कि सब ख़राब है, मैं ही अच्छा हूँ, सारे ठीक नहीं हैं। फिर इन कामों पे अपने आप को वेस्ट ना करें, फिर अपने आप पे अपने आप पे टाइम लगाएं ना, अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को बेहतर करें, अपनी एनर्जी लेवल को बाहर निकालें जो आपके अंदर, भले वो आपकी मेडिटेट हो, आपकी जो है वो बुक्स रीडिंग हो। और तो सुने, वैसे भी ना आप डीप किस्म का जो पर्पज़ है उसको ढूंढें। ये सरफेस लेवल पे जो है ना आप उसको सोचना छोड़ दें। जब आप ये चीज़ें महसूस कर लेंगे ना, तो आपके लिए आसानी होगी। अगर समझे आज कन्वर्सेशन हुई उसमें आपको ऐसा लगा कि आप डिसरिस्पेक्ट हुए हैं और या आपकी वैल्यू नहीं की गई है, तो आप उसको खुद महसूस करेंगे तो महसूस होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इस सिलसिले में जो है ना मेडिटेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वर्क करेगी। और मेडिटेशन जो बिगनर के लिए कैसी है, किस तरह की है, ये जो है ना वो ज़रूर जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे कुछ इस टॉपिक पे जो है ना और भी मालूमात जो है ना वो मुझे हासिल हो जैसे जैसे होती जाएंगी मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। आप अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाएंगे, अगेन फोकस करेंगे तो चीज़ें बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एकदम से, एक दिन से, चंद महीनों से या चंद दिनों से ऐसा होगा। कभी कभी बहुत टाइम भी लग जाता है, क्योंकि सबसे मुश्किल पता क्या चीज़ है, हमें कहते हैं ना किसी को सुधारना सबसे मुश्किल चीज़ है, तो उससे ज़्यादा भी मुश्किल चीज़ होती है अपने आप को समझना। वो अक्सर कहते हैं ना कि अपने आप को पहचानो, वो पहचानना जो होता है ना असल में वही तो चीज़ हो नहीं रही होती। लेकिन अगेन आप मेडिटेशन और ध्यान पे आप करेंगे तो आप अपने आप को पहचानेंगे एक्चुअल में। अच्छा मैं आपको बताऊँ, अभी मैंने बहुत स्टार्ट किया तो मुझ में एक चीज़ की पावर आनी शुरू हुई है। जब आप मेडिटेट करते हैं ना तो बहुत चीज़ें ध्यान में नहीं आती। और बहरहाल इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जो मैं ना आपको बताऊंगी बहुत कुछ इससे मुतल्लिक। अच्छा जी, आगे है ये, इसमें जो मेरा वाशिंग वाला काम हो गया है और बस कपड़े थे। नॉर्मली मैं फ्राइडे को लगाती नहीं हूँ, लेकिन लगा अब ये था कि अगर रूटीन मेरी सेट हो तो फिर मैं ये चीज़ें ना वो ज़रूर है ना इनको मैनेज कर लेती हूँ। सर्दियों के साथ जो है ना काम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ जाते हैं। आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी कि सर्दियाँ जो है ना अपने साथ डिप्रेशन भी लेकर आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सुस्ती हो जाती है। अगर आपको शोर आ रहा है तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको बैक से शोर ना आए, लेकिन जब मैंने ये वीडियो अपलोड करने लगी हूँ ना, आप यकीन करें बच्चे भी उठकर बैठ गए थे मेरे। और जब वॉइस ओवर किया बच्चे भी उठ गए और उसी टाइम ही उठ जाते जिस दिन इरादा हो। और किसी दिन ना चीज़ें बड़ी स्मूथ चलती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी कभी ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही हों, सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हो, कोई डे आपका कोई टेंशन मतलब टेंशन फ्री होता है कोई डे आपका, और आप इतने रिलैक्स होते हैं। जी ये मैंने चुटकी बजा के मैं सफाई करने लगी हूँ। और दिन तो ऐसा आपको सुकून लग रहा होता है ना हर चीज़ के ऊपर, जैसे हर काम जो है ना इतना स्मूथली हो रहा है। मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर बैठा तो पिछों कभी कोई दरवाज़ा तो कभी कुछ जो है ना वो खटकाने लग जाता है। पर वही बात है ना कि ये आप बड़ा खामोशी से हैं। आज नाइट में ही होता है, बच्चे जब सो जाते हैं तो जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको खुद भी नींद आने लग जाती है। मैंने कहा ना कि मतलब यूट्यूब में मैं इसमें आने वाली वीडियो में अपलोड करूँगी। यूट्यूब पे मैंने क्यों अपना स्टार्ट किया पता बताऊँ, हर चीज़ पैसों पे नहीं की जाती। कुछ लोग कहते हैं ना हमने इन चीज़ों से अर्निंग करनी है, फलां करनी है। हाँ, आने वाले टाइम के ऊपर ये सोचा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको अपने शौक़ के लिए करनी चाहिए। जैसे मैंने ये चीज़ें बहुत देर अंदर महसूस की हैं कि मैं जो काम रिलैक्स होके करूँ और पैसों से हट के करूँ तो मुझे बड़ा सुकून देता है। ऐसा काम जिसका मुझे रिटर्न में कोई बदल ना मिलना हो, कि वो चीज़ें मैं ज़्यादा खुशी से करती हूँ। और मैंने चीज़ों को पहचाना है कि जब मैं किसी के पीछे लग जाऊँ या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, किसी की बातों में आ जाऊँ, तो मुझे अपना एक बता रही हूँ ना। और ये सब मेडिटेशन की वजह से होना शुरू हुआ है
कि आपकी जो लाइन है वो पर्पस क्या है ना, ये चीज़ों का आपको मैंने आपको बताया ना, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, इतनी फ़ायदा देगी ना आपको। और जब आप ये करना शुरू हो जाएंगे आपको बहुत फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। जब बासकत होता है ना, हम बहुत ज़्यादा सुनने लग जाते हैं। हम जब कोई कलाम हो, मैं ये नहीं कहती इबादत हो, हम कोई चीज़ भी जब आप ज़्यादा करेंगे ना तो वो चीज़ हम वो चीज़ हज़म नहीं कर सकेंगे ना, तो उसका फिर हमें ना एक साइड इफ़ेक्ट हमें लगता, हमें एक साइड इफ़ेक्ट उसका फ़ील हो रहा होता है। एक्चुअल में वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो चीज़ को हमने हज़म नहीं किया होता। वो चीज़ जब हमें भारी फ़ील हो रही थी, कोई कलाम या कोई चीज़ है, तो वो उस चीज़ की पावर बहुत होती है ना, तो वो हमारा वो जिस्म, हमारी वो रूह जो है ना, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है उसको। बाज़ का हम ना उम्मीदें बड़ी लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशनें बहुत लगा लेते हैं, और हमें लगता है कि इस शख्स से हमें बड़ी उम्मीद है। मतलब वो जब चीज़ें पूरी नहीं होती ना, तो फिर हमें लगता है कि शायद फिर हम दुखी उदास होते हैं जब आप छोड़ देते हैं ना एक्सपेक्टेशन। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, हम कहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, होता है ना, यार हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, अगला क्यों कर रहा है इस तरह। और यकीन करें, वही बात हुई ना, आपको समझने की ज़रूरत है, इस तक पहुंचने की ज़रूरत है, और वो मेडिटेशन है। मैं अगेन 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 कह रही हूँ, मैं ये बात नहीं है कि हम जो है कि अगर मैं कभी एंग्जाइटी का या डिप्रेशन का मैं शिकार नहीं होती, हो जाता है, हर कोई हो जाता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आने वाली वीडियो बनाऊंगी, और मैं अभी तक तो उसको बना रही हूँ, मतलब अपलोड नहीं की है अभी तक, कुछ उसमें कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। और ये जो है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ती है इन चीज़ों के ऊपर, और मैं इसको जो है ना वो अच्छे जो है ना वो क्लीनिंग कर रही हूँ। सर्दियों में ना डस्टिंग का भी बड़ा एक होता है कि हो नहीं पाती, और हमें बज़ाहिर सारी चीज़ें बहुत दम जो है ना वो अच्छी और नीट लगती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि रात को ना मुझे अपना घर इतना नीट लगता है, और सुबह उठते ना यकदम ऐसे लगता है जैसे कोई जिन फिर के चला गया हर जगह पे। ऐसा थाड़े नाल होता है, मेरे नाल भी होता है, यकीन करे, कभी कभी ऐसा लगता है हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है ना रात तक, जब सुबह उठ के पता नहीं यकदम सारी चीज़ें जो है ना वो बिखर जाती हैं। और बस गल्ला नहीं मुकदियाँ। वैसे मैंने ना हिसाब किताब सारा लगा लिया है, इंसान का जो है ना वो कहते बातें शातें करते रहें। और मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता है जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना, तब बड़ा अजीब सा लगता था मुझे चैनल का। अब यकीन करें, मैं अब पता लगे इतनी आपको अटैचमेंट होने लग जाती है ना इन चीज़ों से, और आप खुशी है ना, जिस काम से आपको खुशी होती है ना, वो आप काम बहुत शौक़ से करते हैं। एक जो है ना मेरी वो आप शॉर्ट वीडियो जो है ना उसको भी देखा करें। अच्छा, उसके ऊपर तो वो मुझे अच्छा आ जाते हैं, मेरे व्यूज़ बहुत आ जाते हैं। लॉन्ग वीडियो को प्लीज़ 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 गाइज़, प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, आप पूरी देखा करें, उसमें मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाएँ। मेरे चैनल को लाइक करें, आपको मेरा चैनल पसंद आता है, इसमें कोई चीज़ कोई बात आपको अच्छी लगती है, आप मुझे अच्छे कमेंट करें ना, पॉजिटिव वाले कमेंट किया करें। और आप मुझे जो है ना वो बताएं मैं और किन टॉपिक पे बात करूं, और आपको मेरी क्या जो है ना इसमें वीडियो में क्या चीज़ें जो है ना आप चाहते हैं कि और भी इम्प्रूव हों, और मैं वो इम्प्रूवमेंट करूं। वैसे ये चीज़ें जो है कि बंदा ख़ुद भी अपने आप को अगर एनालिसिस करना शुरू कर दे ना, तो वो चीज़ आपको ख़ुद भी पता लग जाती हैं कि हमारी वीडियो में क्या चीज़ अच्छी हो रही है, क्या नहीं अच्छी हमने की है, हमारा वॉइस ओवर कहाँ पे ठीक है, कहाँ नहीं ठीक है, एडिटिंग में कहाँ मसला आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। मैंने ना सुनी थी एक यूट्यूबर की, जो है ना वो नादिया लाइफ की, उसने एक बात बड़ी अच्छी की थी। मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। उन्होंने मुझे एक बात की थी कि चैनल में ये बात की थी, मुझे नहीं, मतलब ओवरऑल सबको, कि अगर आपको अपनी जो वीडियो है वो सुनने में अच्छी लग रही है और उसकी बातों में सुनने में आपको मज़ा आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वीडियो एक टाइम पे आके वेल डन, मतलब अच्छी बन रही है, और वो वायरल भी होगी, लोग उसको लाइक भी करेंगे और पसंद भी करते जाएंगे और आगे शेयर भी करेंगे। तो शुरू में मुझे अपनी वीडियो नहीं अच्छी लगती थी, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो टाइम गुजर रहा है तो मुझे अपनी आवाज़ सुनना अच्छी लगने लग गई है। और उसी वजह से जो है ना, जो चीज़ें जब होने लग जाती हैं ना, तो वो अच्छा, अपनी तारीफ़ां बड़ियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं। और यहाँ मैं जो कपड़े बच्चों के भी निकाल रही थी, जैसे आपको बताया ना कि घर मेरे अब्बू का करीब ही है, तो मोस्टली मेरा टाइम अपने घर ही गुज़रता है, लेकिन बस मेरा बहन का जो कुछ गेस्ट है, बहन का बेटा आया हुआ है, तो उधर टाइम मेरा अब्बू की तरफ ही गुज़र रहा है, और इधर से उधर आ भी जाती हूँ। है तो टाइम, घर तो है तो दूर है, इतना नज़दीक भी नहीं है। कहते ना बिस्ती प्रूफ करेंगे तो फिर कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब कोशिश
कोशिश की है, कोशिश में कामयाब हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, नहीं होते, लोग आपको ताने दे रहे हैं। देखो, जिन्होंने ताने देने हैं उन्होंने आपको तब भी ताने देने हैं जब आप काम कर लेंगे, क्योंकि उनकी नेचर ही ऐसी है, उनको आप नहीं बदल सकते, वो आपके अंदर नुक्स निकाल ही देंगे। और जिनके नहीं हैं और जिनके होने हैं, जिनको अगर ये पता होता है ना कि हमारे आगे पूछने करने वाले हैं, और ठीक है, चीज़ें देखो, ज़रूरी नहीं सारे कामयाब हो जाएं, कोई नहीं भी। और जो नाकाम होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पर उनका एक अपना एक्सपीरियंस तो होता है ना। जब तक हम वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा। होना ना होना तो अल्लाह के बस में है, लेकिन हम अपनी पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने आप को ये जैसे मोटिवेट कर सकते हैं। बहरहाल, मिट्टी पाओ सारी गल्लां बातां शातां ते पता नहीं बातें होती कहाँ से है, तो पता नहीं आपको मेरी जो ये वाली बातों में इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। मैं नहीं लगता कोई वैसे एक बातें करने की ज़रूरत थी हाँ, सही थी, ठीक थी, पता नहीं। बहरहाल, मुझे वैसे मेकअप बड़ा पसंद है करना। कल ना मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, उसमें मैंने शॉर्ट वीडियो भी कल अपलोड की है, वो सुनते हैं। वो सॉन्ग जो है कॉपीराइट भी हो सकता है, तो काम मेरा यहाँ पर जो है ना काफ़ी हद तक जो है वो वाइंड अप हो चुका। ये मेरे पास ना मैंने कुछ कैचर भी लिए हुए थे, और ये ना टूटते बहुत ज़्यादा हैं। मेरे तो खुद बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मुझे लगता है सबका यही मसला है गर्ल्स का, और ये मिलते भी नहीं है। मिलने से बड़ा आता है पता नहीं किधर रखे हों, कहाँ घूम जाते हैं। ये मैंने जो है ना वो साथ जो है वो सूरत लगा दी थी, सूरत बकरा, और काम बस मेरा हो ही रहा है कभी। लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग मैंने ये साथ कर लिए थे, सुबह की नमाज के बाद ही मैंने वॉशिंग स्टार्ट कर दी थी, क्लीनिंग भी। और अब जो है ना मैं नमाज का जो है वो सुबह का टाइम ही है, और तो अभी नाश्ता रहता है, तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना वो ब्रेकफास्ट। और सुनाएं आप लोग की क्या जो है ना वो कोई नई ताज़ी कोई रूटीन वर्क क्या है। कमेंट बॉक्स में जो है ना आप मुझे, मैं अगेन ये कह रही हूँ कि आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पे जो है ना वो वीडियोस चाहिए। सर्दियों में बताया ना धूप बड़ी अच्छी लगती है जब घरों में आ रही हो ना। वीडियो भी बहुत जो है ना लंबी हो गई है मेरी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मेरी इतनी ज़्यादा लंबी कोई वीडियो जो है ना वो मेरे चैनल पर आई हो। एडिटिंग भी मेरी ना जो इस वाली वीडियो की बहुत ज़्यादा जो है ना वक्फे से रुक कर हुई है। कभी उठ के बच्चों को काम कराना, कभी घर का, कभी जो है ना अपना, इन तरह के काम करने। और अब सुबह बच्चे उठ गए थे, मैं भी वीडियो अपलोड करने लगी थी तो बच्चे उठ गए, जब वो सोए हैं। और अब कहीं इस टाइम जो है ना अब वीडियो जो मैं अपलोड करी तकरीबन 11 ओ क्लॉक मतलब मॉर्निंग के हैं, तो अब जाकर जो है ना बच्चे सोए हैं, तो फिर अगला मैं काम जो है ना वो थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड का कर रही हूँ। मतलब अपलोडिंग से सॉरी मुराद है कि वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैंने कहा अभी जो है ना इसको जो है वो मैं अपलोडिंग पे कर दूँगी। अभी तो मैंने बच्चों की थोड़ी सी विंटर की शॉपिंग रहती है, अपनी विंटर की शॉपिंग जो है रहती है।
एंड में जो है ना अब ये था, इसमें हल्दी फिर डाल दी थी, ये पक जाए। आप चाहें तो उसको 15-20 दिन के लिए रख भी सकते हैं, और नहीं है तो मैंने तो जी मेरा बड़ा दिल था, मैंने इसको फिर फ्राई कर लिया, कुक कर लिया, और अब ये बिल्कुल तैयार है। ये जो है ना इसको किया था ताकि मैं इसको खा सकूँ डिनर में ही, और बड़ा मज़े का बन गया था। आप इसको जो है ना वो मस्ट 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 ट्राई करें ज़रूर। बस ये एक मेरी जो वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नाश्ता करने लगी हूँ, टुडे इज़ फ्राइडे, तो ये देख लें, ठीक है। अंडा मैंने फेंट दिया, अंडा शंडा क्या होता है वो नहीं पता, ठीक है। और आटा भी मैंने गूंद लिया, तवा गर्म हो चुका है, और मज़ेदार का मेरे साथ नाश्ता करें, इंजॉय। और अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है कि नहीं होती, ठीक है। चले फिर बनाते हैं। इससे पहले जो बातें क्या करनी होती हैं, बातें ही नहीं, गल्ला ही नहीं मुकदियाँ, कसम खुदा दियाँ गल्ला नहीं मुकदियाँ। चलो बहुत मज़े का क्रिस्पी बना हुआ है। छोटी होती है परौंठी, बड़ी होती है पराठा। पराठा जी, पराठा बोलेंगे, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का बना हुआ है ना। आप इसकी शक्ल देखिए, इतना यमी इतना क्रिस्पी, मज़ा आ गया। लिहाजा आगे से आपने कहना है छोटी है परौंठी, बड़ी है पराठा। अब ये देखिए, ये है परोठा, बड़ा सारा परोठा। अब यहाँ बनाने लगी हूँ जल्दी से मैं अंडा। इतनी भूख लगी हुई है, इतनी। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ज़ाती तजर्बा जो मैं आप लोगों के साथ बताने लगी, ठीक है, शेयर करूंगी। सुबह उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जो सुबह उठ के काम इतने सारे हो जाते हैं ना, इतने सारे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कामों की लिस्ट बनाई हो, आपने मैनेज किया हो कि मैंने ये काम करना है, हमने ये काम करना है, और वो सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें भूख जो है ना भाई, मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, तो लिहाजा ये अंडा जो है ना वो टूटे पाले रहा है। हमें फटाफट इसको पकाने की है कि पक जाए तो बस अब खा पी लें इसको हम। एक अच्छी सी जो है ना वो चीनी वाली प्लेट रखते हैं। और चाय हम बाद में पीते हैं। यार रोटी बहुत मज़े की बनी है। मैंने ना ऐसी आधा खा लिया, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। नाश्ते के बाद मिलते हैं। है ना अचार लेमन का और मिर्च का। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। और ये देखिए जी, मेरे पास चने थे, ये कल के ही, और इसके साथ ही जो है ना मैं
रोटियाँ, खाना खाने लगे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यार क्या क्या मज़ा। ये है रोटी खाना और भूख बहुत ज़ोर की है। डिनर है